नमस्कार, द डेमोक्रेटिक मिरर में आपका स्वागत है। कोरोना की तीसरी लहर के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी फिर से खुल चुकी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं और आज हम आए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जाने माने कॉलेज मिरांडा हाउस में। तो आइए जानते हैं यहाँ के छात्रों से कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा कोविड में, और कोविड के बाद जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं तो वो कैसा महसूस कर रही हैं। हेलो, आप अपना नाम बताइए और बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। मेरा नाम शबाना खान है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज हम सेकंड टाइम कॉलेज आए हैं। फर्स्ट टाइम हम आए थे जब तो हम बस आए थे और फिर चले गए थे, तब थोड़ा कम एक्सपीरियंस था। बट हाँ, अब हम आए हैं, हमने पूरा अपना कॉलेज तो थोड़ा देख लिए हैं। खैर, पर हाँ, एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा कोविड में हमारा। जैसे कि हमने घर में बैठ के क्लासेस ली हैं, पर हाँ ये है कि जो भी टीचर्स थे हमें ऑफलाइन जो क्लासेस चलती हैं वो ऑनलाइन क्लासेस से कैसे अच्छी लगती हैं? कई सारे लोग बोलते हैं कि ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ऑफलाइन इसलिए अच्छा होता है क्योंकि एक ना मतलब एनवायरनमेंट होता है एक अच्छे वाला, और ऑनलाइन में तो ये होता है कि बच्चा कैमरा ऑफ करके बैठा भी हो सकता है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है इसका कोई टीचर को पता नहीं होता। बट ऑफलाइन में ये होता है कि वो एक क्लासरूम में बैठा हुआ होता है, एक एनवायरनमेंट होता है, और वो उसका पूरा टेंशन ना ब्लैक बोर्ड की तरफ या वाइट बोर्ड की तरफ होता है, जो और उस चौक की तरफ होता है जो मैम सबको सिखा रही होती है, और उसका बहुत ज़्यादा अटेंशन होता है मैम की तरफ। सर जो मैम लेक्चर देती है उसकी तरफ उसका बहुत अट्रैक्शन होता है, और एक मतलब सब कुछ ना ईजिली तरीके से गेट कर लेता है, जो कि ऑनलाइन में नहीं हो पाता है। और ऑनलाइन में कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता, और ऑफलाइन में ज़्यादा होता है क्योंकि सब क्लासमेट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं। अच्छा, कोरोना के दौरान ऐसा भी कहा गया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पे प्रेशर बहुत ज़्यादा था। उन्हें लगता था कि कब कॉलेज खुलेगा, कब नहीं खुलेगा, पता नहीं क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर भी था। तो उस प्रेशर से आप लोग कैसे निकलते थे? वो प्रेशर कैसा था, उसके बारे में कुछ बताइए। मेरे को तो खैर कुछ था ही नहीं उसमें। अच्छा, कुछ प्रेशर नहीं था। ठीक है, आप बताओ। यस सर। अपना नाम बताइए और कॉलेज खुलने के बाद आपको कैसा लग रहा है कोविड के बाद, ये बताइए। सर मेरा नाम निशा है। कॉलेज खुलने के बाद सर अच्छा लग रहा है क्योंकि अब स्टडी के लिए फोकस स्टार्ट हो जाएगा फिर से ही। जब ऑनलाइन क्लासेस लेते थे तो इतना फोकस नहीं हो पाता था। घर का एनवायरनमेंट में घर में बच्चे भी होते हैं, शोर होता है, एक एनवायरनमेंट नहीं बन पाता। बट जैसे ही अब ऑफलाइन हुआ है तो आई थिंक आसपास का असर जैसे हाँ सारे लोग टू ऑनलाइन। हाँ, आप बताइए, आप अपना नाम बताइए और अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। यहाँ पे क्या स्पेशल है जो कोविड में नहीं था? मेरा नाम सुमन कुमारी है और यहाँ स्पेशल सर ये है कि पहली चीज़ यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ का नेचर इतना अच्छा है। घर में अब 2 साल से एक तो पैक और 2 साल से अब वही दीवारों के बीच पर पढ़े जा रहा है। और ऑनलाइन क्लास का सर मैं एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी, बहुत गंदा एक्सपीरियंस था। ना हमने कुछ सीखा ना कुछ पढ़ा। जो भी क्लासेस चलती थी क्या है वो सारा फॉर्मेलिटी के तौर पे चल रहा था। वास्तविकता अगर पूछी जाए ना कि रियल एजुकेशन सिस्टम सारा ठप हो चुका था, वो सारा ठप, कुछ भी सीखने को नहीं मिला। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों के पास, जैसे कुछ लोग गांव से आते हैं या छोटे कस्बों से, शहरों से आते हैं, तो उनके पास मोबाइल की सुविधा नहीं थी, इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, जो डिजिटल गैजेट्स हैं उसकी भी उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं। बिल्कुल, मैं खुद एक कराला गाँव से बिलोंग करती हूँ। गाँव बिल्कुल वो प्योर एक गाँव ही है। वहाँ पे नेटवर्क इशू इतना रहता है सर, प्लस हमारे पास फ़ोन नहीं था, उसके चक्कर में हमें फ़ोन लेना पड़ा और फिर इतनी सारी समस्याओं का सर सामना करना पड़ता है। नेट आपको मिलता है, वो नेट 3 क्लासेस लेने में नेट खत्म। 8-8 घंटे की हमारी क्लास चलती थी, 2-2 घंटे सारी क्लासेस, 8 घंटे तक आप प्रॉपर उस पर ध्यान दीजिए। आंखों में अलग से दर्द, फिर हमें पढ़ना होता था उसको क्लास। मतलब ये समझिए कि बच्चों को इतना ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा इस ऑनलाइन क्लास के चक्कर में। मेरे को जब पता चला, ये न्यूज़ मिली कि भाई अब ऑफलाइन क्लासेस है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि कम से कम अब कुछ तो सीखने को मिलेगा हमें। अच्छा, बहुत ज़्यादा मेंटल और साइकोलॉजिकल, जैसे मानसिक और मनोवैज्ञानिक प्रेशर भी था बच्चों के ऊपर। तो उस प्रेशर से आप कैसे निकली? वो प्रेशर क्या आप पे भी था, क्या आपके दोस्तों पे था? उसके बारे में कुछ बताइए कि लोग सोचते थे कि क्या होगा फ्यूचर में, कुछ फिक्स नहीं है, कब कॉलेजेस खुलेंगे, कब क्या होगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे दुनिया थम सी गई है। सर बिल्कुल, ये एक्सपीरियंस तो मैंने भी किया। मुझे भी ये लग रहा था जब मैंने मिरांडा हाउस में एडमिशन लिया तो मैंने ये सोच के एडमिशन लिया था कि मुझे आगे क्यों यूपीएससी करनी है, मुझे यहाँ पे एजुकेशन मतलब बढ़िया मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब हमें पता चला हमारा ये तो कॉलेज ही बंद है, कुछ सीखने को मिल ही नहीं रहा है हमें, और इतना ज़्यादा प्रेशर हो चुका था कि हम अपना सिलेबस कैसे कवर करेंगे। ऑनलाइन में कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, बुक्स हमें प्रोवाइड नहीं हो रही है, शॉप सारी बंद है, किताबें नहीं खरीद पा रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस था हमारे ऊपर कि एक तो हमारा एजुकेशन को लेके कि हमें एग्ज़ाम देना है, अब ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कैसे एग्ज़ाम होगा,
काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी हमें, काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि आपकी टेंशन दूर होगी और आपका जो फ्यूचर होगा बहुत अच्छा होप होगा। सो सर, होप सो। अब मिरांडा हाउस से और हमारी दिल्ली गवर्नमेंट से सबसे उम्मीद की जाती है कि जितना भी साल हमारे पास बचा है ना, चाहे वो 1 साल बचा है या वो 1.5 साल बचा है, मूलतः तो 1.5 साल ही बचा है सर, हमें इतना सीखने को मिले कि जब हम कॉलेज से निकले तो ये बोल पाए, क्योंकि कहते हैं ना बिना कॉलेज नॉलेज नहीं। नॉलेज नहीं। ओके, थैंक यू। आप बताइए, कुछ अपने बारे में बताइए और आपको कैसा लग रहा है, क्या एक्सपीरियंस है आपका? हाँ, मेरा नाम राखी चौहान है और मैं बहुत खुश थी कि मैंने इतनी अच्छी परसेंट गेन की है और मैं मिरांडा हाउस में जा रही हूँ। अब मैं और अच्छा करूँगी जितना मैंने अच्छा किया था। बट क्या हुआ कि लॉकडाउन हुआ तो सारी जो ख्वाहिशें थी कहीं ना कहीं थम सी गई थी। बट उसके बाद क्या हुआ था कि अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि गवर्नमेंट भी कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि हमें अपने साथ साथ अपने देश का भी ख्याल रखना है। तो जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं रुक गई थी। स्टडी को लेके कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए थे। आप कौन से सब्जेक्ट में हैं यहाँ पे? मैं हिस्ट्री प्लस पोल में हूँ। अच्छा, ये प्रोग्राम तो आपको अभी जो है ऑफलाइन जब क्लासेस शुरू हुई और जो ऑनलाइन चल रही थी, तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या लग रही है? क्या ऐसा है जो बदल गया है बिल्कुल? एक्चुअली क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा नहीं है कि हमें पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई होती, बट वो इंटरेक्शन, वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता जो वो हम अब पाएंगे। टीचर वो हमसे कनेक्ट कर पाएंगे, हम अपनी जो रियल डाउट्स है वो हम क्लियर कर पाएंगे। अभी नहीं तो क्लास के बाद भी कर पाएंगे। बट ऑनलाइन क्लास में क्या होता है कि टीचर्स लेते हैं क्लास, वो ख़त्म करते हैं, 1-2 बच्चे बोलते हैं, बाकी के बच्चे जो होते हैं वो बात भी नहीं कर पाते, अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि उनका इंटरेक्शन नहीं है, उनके पास वो करेज नहीं है कि वो सामने आकर अपनी वॉइस को रेज कर सके और कुछ पूछ सके और अपने लिए कुछ कर सके। कई बार क्या होता है, बच्चे क्लासेस लेते बट उन्हें ये नहीं पता होता कि सब्जेक्ट में चल क्या रहा है। तो ऐसी डिग्री लेने का फ़ायदा क्या हुआ? बिल्कुल सही बात हमें है। आगे के भी कुछ करना है। अच्छा, उस दौरान जैसे जो मेंटल स्ट्रेस होता था, कई सारे लोगों में बोलते थे कि कुछ फ्यूचर सेफ नहीं लग रहा है, अनसर्टेन है सब कुछ, तो उससे आप कैसे डील करती थी? क्या आपके साथ भी हुआ, क्या आपके दोस्तों के साथ हुआ? उसके बारे में कुछ एक्चुअली क्या होता है, हम स्टडी कर रहे हैं बट जिससे पूछो वो कहते हैं क्या फ़ायदा, तुम तो ऑनलाइन कर रहे हो, हमें पता है ऐसे ही हो गया। ये सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ है। एग्ज़ाम हम भी लिखते हैं, हम भी मेहनत करते हैं, अगर ओपन बुक भी है तो क्या उसके लिए हमें नॉलेज नहीं चाहिए? अगर हमने ये पास भी कर लिया तो आगे अगर हमें कुछ करना है उसके लिए नॉलेज नहीं चाहिए? हमें सब चाहिए होता है और हम कर रहे हैं। बट वो चीज़ क्या दूसरों को नहीं दिख रही, उनको ये दिख रहा है कि ये ओपन बुक वाले बच्चे हैं, बट ऐसा रियलिटी नहीं है। जो बच्चे करना चाहते हैं वो ओपन भी करेंगे और ऑफलाइन भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप अपने बारे में बताइए और कॉलेज जो खुला है उसके बाद आपको कैसा लग रहा है? जो ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं तो आपको कैसा लग रहा है? क्या डिफरेंसेस आए हैं? पहले कैसी ज़िंदगी थी, अभी कैसी हो गई है, उसके बारे में कुछ बताइए। सर, मेरा नाम आयशा है, मैं बीए प्रोग्राम की स्टूडेंट हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, घर पे बैठे बैठे ना कुछ पढ़ पाते थे, समझ ही नहीं आता था। अब जब ऑफलाइन स्टार्ट हुआ है तो खुद में भी ऐसा आया कि हाँ अब हम कुछ कर सकते हैं। पहले बहुत लेजीनेस रहता था, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था, बट अब जब ऑफलाइन स्टार्ट हुई है तो हाँ अब पढ़ने का भी मन करता है और अब कुछ करने का भी मन करता है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि ऑनलाइन में ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपको नहीं अच्छी लगती थी? अकेले बैठ के पढ़ना होता था या घर पे और भी भीड़ भाड़ होती है और शोर शराबा भी थोड़ा होता है और यहाँ पे थोड़ा इन्वायरमेंट की लोग बात कर रहे हैं। इसके अलावा कौन सी चीज़ थी जो आपको लगता है कि ऑफलाइन क्लासेज अच्छी हैं बजाय कि ऑनलाइन के? सर, कंसंट्रेशन की बहुत ज़्यादा कमी थी। इस वक्त कंसंट्रेशन नहीं हो पाता था। अब जब है तो हम अच्छे से समझ भी सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। पहले बहुत ज़्यादा कर ही नहीं पाते थे, ऐसा ना लिख पाते थे ना कुछ। एक सोशल कैपिटल वाली भी बात है कि सामाजिक पूंजी, आपके दोस्त होंगे यहाँ पे और बहुत सारे साथी होंगे। बहुत अच्छा मतलब एनवायरनमेंट होगा तो उससे और ज़्यादा हमें फोकस करने को मिलेगा स्टडी पे। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी बातचीत यहाँ के मिरांडा हाउस के बच्चों से। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में साझा करें कि आपको ऑनलाइन के बाद जो ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं उसके बाद आपको कैसा लग रहा है, कैसे बदलाव आए हैं पहले के बाद से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ अतुल, द डेमोक्रेटिक मिरर से।